मैं आशीष तिवारी, चेतना स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर सिखाया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन स्क्वायर रूट पर बात करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने में बड़ी दिक्कत जाती है बच्चों। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो अपन इजी तरीके से उसको सीखेंगे कि यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकाल पाएंगे। स्क्वायर रूट का सबसे पहले तरीका है, तो हम बात करेंगे कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट के सारे वो तरीके बात करेंगे। आज कुछ स्क्वायर रूट के तरीके यहाँ पर बात करेंगे, कुछ स्क्वायर रूट के तरीके अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट का तरीका। आपको पता है स्क्वायर किसके किसके लास्ट में होते हैं। हमने कहा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 10 का स्क्वायर होता है आपका। हमें समझ में आया कि यदि मैं कहूं 1 किसी स्क्वायर रूट के लास्ट में मिले, क्या मिले, 1 किसी स्क्वायर रूट के लास्ट में मिले, तो हम देखिए स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर यदि यूनिट डिजिट 1 हो तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है उसका लास्ट में, या तो 9 आ सकता है, या 1 का हो स्क्वायर होगा या 9 का, तो कितना आएगा, या तो 1 से स्टार्ट 1 होगा या तो 9 होगा लास्ट में, कितना होगा, या तो 1 या तो 9। यदि 4 दिख जाए, 4 दिख जाए लास्ट डिजिट में, देखिए 4 दिख जाए तो या तो 2 होगा, या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, या तो 8 का स्क्वायर हो सकता है। तो क्या होगा, 2 होगा या तो 8 होगा उसका यूनिट डिजिट। यदि 4 होगा स्क्वायर रूट के नंबर के लास्ट डिजिट में, या तो 4 होगा उसका लास्ट डिजिट, या तो 8 होगा, 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर, तो हमें ये समझ में। फिर ऐसे हमें 6 दिख जाए लास्ट डिजिट में स्क्वायर रूट के, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। एकदम क्लियर। फिर हमने बात की यदि मान लीजिए हमें 5 दिख जाए, तो 5 दिख जाए तो लास्ट डिजिट इसका कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। हमें 0 दिख जाए तो 0 है तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 0 ही होना चाहिए स्क्वायर रूट में। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको 9 दिख जाए, लास्ट डिजिट कितना जाएगा, दिख जाए 9, तो आपको ध्यान रखना है या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, इनको नोट कर लेना है और इनको आपको ध्यान रखना है। किसका स्क्वायर के लास्ट में ये आएगा 9 आएगा, किसके स्क्वायर के लास्ट में 0 आएगा, किसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आएगा, किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें स्क्वायर रूट पर बात करें, तो स्क्वायर रूट में आप देखिए सबसे पहले यदि हम स्क्वायर रूट पर बात करते हैं, यदि आपको क्वेश्चन दिखता है मान लीजिए 361 का स्क्वायर, कितना 361 का स्क्वायर, तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट है और लास्ट डिजिट में कितना है, 1 है, तो लास्ट डिजिट में 1 है तो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और में है दोनों नंबर, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 किसके लास्ट में आता है, 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के लास्ट में। हमने 2 नंबर इसके पेयर बना लिए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 नंबर का पेयर, क्यूब होता तो 3 नंबर का पेयर, तो बचा क्या 3। अब 3 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 1 के स्क्वायर के नजदीक है, कितना 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है तो कम वाला लेंगे, तो 1 के स्क्वायर के नजदीक है, तो हमने लिखा यहाँ 1, यहाँ लिखा 1, ये हुआ 19 और ये हुआ हमारा 11। अब आप एक चीज समझिएगा, ये 11 हुआ, ये 19 हुआ, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का नंबर क्या है, 15 है, कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 1 पे प्लस करा 2, 1 प्लस कर दिया 2 आया, 2 1 जा कितना 2, 225, जो कि इससे क्या है, कम नंबर है, क्या है, कम नंबर है। यदि कम नंबर है इसका मतलब ज्यादा वाला वैल्यू हो, क्या होगा, ज्यादा वाला वैल्यू हो, 19 हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 19 हमारा आंसर। फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हमने 4096, कितना लिखा 4096 का रूट, 4096 का रूट, तो 4096 का रूट लिखा, तो ये लास्ट में कितना है 6 है, लास्ट डिजिट कितना है 6 है, मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 2 ही नंबर हो सकते हैं। अब 4 होगा या 6 होगा, तो मैंने इसका पेयर बनाया 96, कितना पेयर बनाया 96, और ये लिखा 40, कितना लिखा 40, 40 किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो हमने देखा ये कितने स्क्वायर के नजदीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये क्या है, इससे ज़्यादा है, लेकिन 49 से कम है, तो हमने लिया 6 के स्क्वायर, तो यहाँ भी लिखा 6 और यहाँ भी लिखा 6, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है जो 5 वाला होगा, वो 65 होगा, कितना होगा 65, और 65 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 में प्लस करा 1, 7 7 6 जा कितना 42, कितना
42। 42 25 से ये क्या है, कम है, क्या है, कम नंबर है। कम हुआ तो छोटा वाला क्या लेंगे, छोटा वाला। ज्यादा हुआ तो बड़ा वाला। तो आंसर हमारा कितना आएगा 64। कितना आया 64। एकदम क्लियर, एकदम डन। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिखा 1089, कितना लिखा 1089। हमने लिखा 1156, हमने कितना लिखा 1156। हमने लिखा इधर 1296, कितना लिखा 1296। हमने लिखा इधर 1681। कोई भी क्वेश्चन करेंगे देखो आसान से, कितने आसानी से कर लेंगे। हमने कहा 1089, कितना 1089। 1089 का स्क्वायर किसने, 9 है, लास्ट डिजिट कितना है 9 है, तो 9 के लास्ट डिजिट है। तो बताओ किसका स्क्वायर होता है, लास्ट में 9 आए, 3 का स्क्वायर होता है लास्ट में 9 आए, और 7 का स्क्वायर होता है लास्ट में 9 आए। तो हमने 2 नंबर लेट कर लिया, हमने 2 नंबर लेट करा, कितना है 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट डिजिट इसका भी 9 आता है, इसका भी 9 आता है। तो हमने देखा यहाँ या तो 3 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, या तो 3 होगा या तो 7 होना चाहिए। तो हमने 2 का पेयर बनाया, ये 2 नंबर का पेयर बनाया, और देखा यहाँ पर 10 है, कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। अब 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है 3 के स्क्वायर के नजदीक है, इसके नजदीक है 3 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर, तो यहाँ भी 3 लिखा और यहाँ भी 3 लिखा, ये 37 हो गया, ये 33 हो गया, 33 और 37। इनके बीच में नंबर कितना है 35, कितना है 35। 35 का स्क्वायर करा कितना है 25, 3 में से 1 प्लस करा 4, 4 3 जा कितना 12, 12 25 कितना है 12 25। अब क्या है ये 12.25 से क्या है, कम नंबर है। कम नंबर वाला मतलब छोटा वाला, क्या छोटा वाला नंबर। तो 33 छोटा है, इसलिए हमने कम नंबर वाला। तो आंसर कितना आएगा इसका 33। कितना हो जाएगा 33। 1156 की बात करें, 1156 के लास्ट डेट कितना है 6 है, तो लास्ट डेट 6 है, तो या तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, या तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लास्ट डेट कितना होगा, या 4 होगा और या तो 6 होगा यूनिट डिजिट। हमने देखा इसके 2 पेयर बनाया, बचा कितना 11, कितना बचा 11, और 11 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 11 है 3 के स्क्वायर के नजदीक। तो 34 और 36, इनके बीच में नंबर कितना 35। 35 का स्क्वायर कितना 1225, जो कि इससे क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो कम वाला आंसर हो जाएगा। 34 हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम श्योर 34 हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर बात करें कितना है 1681, कितना लिखा हुआ है 1681। 1681 में से लिखा हुआ है 1, यूनिट डिजिट कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब यूनिट डिजिट 1 लिखा हुआ है, तो या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा लास्ट डिजिट। तो हमने यहां पर 2 का पेयर बनाया, बचा कितना 16, कितना बचा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, या किसके स्क्वायर के नजदीक, तो 4 का स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है। इसका इसके बीच का नंबर कोई है, क्या है, इसका बीच का नंबर है 45। कितना है 45। 45 इसके बीच का नंबर है, इसका स्क्वायर करा कितना 25, 4 में से 1 प्लस करा 5, 5 4 जा कितना 20। ये इससे क्या है कम है, ये नंबर क्या है इससे कम है। यदि नंबर कम है तो हमारा आंसर क्या आएगा 41, कम वाला क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। एकदम क्लियर। 1296 की बात करें, 1296 लास्ट में कितना है 6 है, लास्ट डिजिट कितना है 6 है, 6 है तो लास्ट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे होगा 4 और 6 होगा। 2 पेयर हमने बना दिए, बचा कितना 12 बचा, कितना बचा 12 बचा। 12 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 12 है 3 के स्क्वायर के नजदीक, किसके स्क्वायर के नजदीक है 3 के स्क्वायर के नजदीक। 34 होगा या तो 36 होगा, 2 में से कोई आंसर होगा। 35 का स्क्वायर कितना 1225, तो 1225 से क्या है वो ज्यादा है, ज्यादा है मतलब बड़ा वाला आंसर क्या होगा 36 हमारा आंसर होगा। कितना होगा 36। चलिए ये मेथड आपके खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर के ही, स्क्वायर रूट के ही नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा।